धन दौलत से एक दिन खाली होंगे तेरे हाथ, दौलत से एक दिन खाली होंगे तेरे हाथ। अंत समय भगवान का भजन ही देगा साथ, अंत समय भगवान का भजन ही देगा साथ। सतगुरु की वाणी उस दिन काम आएगी, तेरे काम आएगी। ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी। सज धज कर जब मौत की सहजादी आएगी, सहजादी आएगी। ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी। राधे कवि कहता है, अरे मूर्ख, बड़े ही पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण ये मानव देही मिली है। और शास्त्र कहते हैं देवानाम भी दुर्लभो, देवताओं को भी जो दुर्लभ है ये मानव देह। देवता लोग भी कहते हैं कि हे प्रभु, जिन शुभ कर्मों के कारण आपने हमें ये मनुष्य देह दी है वो हमसे वापिस ले लीजिए, और उन कर्मों के बदले हमें मनुष्य देही दे दीजिए। ये देव योनि नहीं चाहिए, क्योंकि देवताओं की योनि ऐसी योनि है जिसमें जाने के बाद फिर पृथ्वी पर आना पड़ता है, भोग योनि है। लेकिन मानव योनि में सत्संग सुन करके वैकुंठ की प्राप्ति हो सकती है। कर्मों का ये प्रताप तूने पाया मानव बन, कर्मों का ये प्रताप तूने पाया मानव बन, कर्मों का ये प्रताप तूने पाया मानव बन, कर्मों का ये प्रताप तूने पाया मानव बन। अरे पाप में डूबा हुआ क्यों मानव तेरा मन, पाप में डूबा हुआ है मानव तेरा मन। अरे पाप में डूबा हुआ क्यों मानव तेरा मन, पाप में डूबा हुआ है मानव तेरा मन। ये पाप की नैया इस दिन डगमगाएगी, अरे डगमगाएगी। ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी। सज धज कर जब मौत की सहजादी आएगी, सहजादी आएगी। ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा, ना चांदी। राधे फिर क्या करना चाहिए? कवि कहता है, अरे पंछी है तू छोड़ पिंजरा तोड़ के उड़ जा, पंछी है तू छोड़ पिंजरा तोड़ के उड़ जा। अरे पंछी है तू छोड़ पिंजरा तोड़ के उड़ जा, पंछी है तू छोड़ पिंजरा तोड़ के उड़ जा। ये माया मोह के सारे बंधन तोड़ के उड़ जा, ये माया मोह के सारे बंधन तोड़ के उड़ जा। ये माया मोह के सारे बंधन तोड़ के उड़ जा, ये माया मोह के सारे बंधन तोड़ के उड़ जा।
दिल की धड़कन मौत जिस दिन गुनगुनाएगी, अरे गुनगुनाएगी। ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। गज गज कर जब मौत की शहजादी आएगी, शहजादी आएगी। ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा चांदी आएगी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। क्या काम आएगा? भगवान को क्या अर्पण करें जो हम शुद्ध हो जाएं और भगवान हमारे हो जाएं? इसीलिए कहा जब भी हम लोग पूजन करते हैं ना भगवान का, तो सर्वप्रथम क्या अर्पण करते हैं? ब्राह्मण लोग भी कहते हैं कि हाथ में पुष्प लीजिए, सुमन भगवान को अर्पण करते हैं। सुमन क्या है? सुमन मैंने क्या होता है? सुमन मैंने पुष्प, लेकिन सुमन मैंने सु मैंने सुंदर और मन मैंने हृदय। सुंदर हृदय भगवान को सर्वप्रथम पूजा से पहले सर्वप्रथम भगवान को अपना मन अर्पण करें। भगवान के पास सब कुछ है, परंतु भगवान के पास मन नहीं है, और जो वस्तु नहीं है, अभाव है, वो दोगे तो भगवान को प्रसन्नता होगी। तो भगवान का मन कहां गया? भगवान का मन गोपियों ने चुरा लिया। इसलिए भगवान, इसीलिए कहते हैं नमन होना है? नमन मैंने न मन, बिना मन का हो जाना, उसी को नमन कहते हैं। अपना मन भगवान को दे देना। मन भगवान को अर्पण कर दो, और किसी वस्तु की भगवान को। तन राखो मन, तन से कर्म करो विधि नाना, और मन राखो जहां कृपा निधाना। तन से संसार के कर्म करो, तन से गृहस्थ का पालन करो, बाल बच्चों का पालन करो, दुकान का पालन करो, परंतु वहां मन नहीं लगाना। मन भगवान को देना है, और जो मन भगवान को अर्पण कर दे वही गोपी है। अपनी समस्त इंद्रियों को जो भगवान को अर्पण कर दे वही तो गोपी है। गोभी कृष्ण रसम पिबती इति गोपी। जो अपनी समस्त इंद्रियों को भगवान में लगा दे, हाथों से भगवान के लिए कर्म करे, मुख से भगवान का गान करे, आंखों से भगवान को ही देखे, चरणों से भगवान की परिक्रमा करे, मन से भगवान का स्मरण करे, समस्त इंद्रियों को भगवान में लगाएं, यही जीवन का सार है, वही गोपी है। और ये गोपियां तो भगवान की कितनी प्रिया हैं, और गोपियों के लिए तो भगवान कहते हैं, अरे गोपियों, तुम्हारे लिए एक जन्म तो क्या, मैं 1000 जन्म भी लूं तो भी तुम्हारा ऋण चुका नहीं सकता मैं। भगवान को ऋणी बना दो। बोलो राधे। जब गैया को घास डालने लगती हैं, तब गैया मैया से प्रार्थना करती हैं, अरे गैया मैया तू मीठो दूध दियो ताकि मीठो माखन बने, और कन्हैया मेरे ही घर में माखन चोरी करीबे आवे। तो कर्म किसको समर्पित हुआ? भगवान को। मंथन कर रही हैं, तब भी भाव ये है, हे प्रभु आपकी ऐसी कृपा हो जाए मेरो माखन बढ़िया बने, और कन्हैया मेरे घर में माखन चोरी कर बे आवे। और दर्शन की लालसा तो ऐसी है कि अगर एक दिन भी भगवान को नहीं देखती तो आंखों से अश्रु बरसाने लगती हैं, रोने लगती हैं। आज कन्हैया दिखाई नहीं दिए, आज मेरे प्रभु दिखाई नहीं दिए, और भगवान को देखने की लालसा से किसी ना किसी बहाने से वो यशोदा के घर जाती, कोई ना कोई बहाना नित्य प्रति। एक दिन तो एक गोपी दर्शन करने के लिए गई, कन्हैया के दर्शन नहीं हुए, तो बहाना क्या लूं, कोई बहाना मिला नहीं, तो एक बहाना ही मिला। वो अपने घर से एक लोहे का पात्र लिया
और गोबर उठाने के लिए चली गई। यशोदा मैया राधे, यशोदा मैया गोबर मिलेगो, मोए घर में लेपन लगानो है। तो यशोदा मैया बोली मेरे घर में कोई कमी है का? 9 लाख गौएं हैं यशोदा मैया के घर, और 1300 नौकर 9 लाख गौओं पे काम करते हैं। घर भी इतना बड़ा है, 1300 नौकर काम करते हैं। अब जिस घर में 9 लाख गौएं हों, 9 लाख तो शायद पूरे गंगानगर जिले में नहीं होंगी। इतनी गैयें नंद बाबा के घर में है, मां यशोदा के घर में अकेले में है। ले जा। और जैसे ही वो लोहे का पात्र लेके गोबर लेने लगी, तो कन्हैया वहां खड़े थे, तो उनको निहारने लगी। पात्र में गोबर डाले जा रही हैं, और गोमया डालते डालते कन्हैया पे दृष्टि पड़ी हुई है, और वो गोमया इतना भर गया कि पात्र से नीचे झलकने लगा। अब भर गया, देखा तो बोली अरे लाला मोए जरा ऊंचवाई दे। कन्हैया बोले ऐसे कैसे ऊंचवाई दूं, इसकी तो कीमत लगेगी। बोल क्या कीमत देगी? बोले तो ये 1 लोदा माखन दूंगी। अच्छा फिर तो ऊंचवाई दिया। और जैसे ही उठाने लगी तो आधा तो, क्योंकि वो कन्हैया छोटे से हैं और छोटे से हाथों से क्या उठाएं, वो उठाने लगे तो कन्हैया की तरफ से नीचा रहा पात्र और गोपी की तरफ से ऊंचा हुआ। पूरा गोबर कन्हैया के ऊपर। और वो लेके चली गई। फिर मन में आया, इतना करीब से उसने लाला को पहले कभी नहीं देखा था, इसलिए मुग्ध हो गई। बार बार मन में आया एक बार तो और देख लूं। फिर दोबारा आई, मैया थोड़ा और चाहिए, ले जाऊं? मैया बोली तो मना किसने क्यों, ले जा। फिर भरने लगी और फिर बोली लाला एक बार फिर उचवाई दे दो। लाला बोले अब का देगी? बोले तो 1 बार का 1 लोदा माखन मिलेगा। अच्छा तो गिनती काहे से करेगी? अब या तो तू झूठ बोल देगी या मैं झूठ बोल दूंगा। मैं एक ज्यादा बढ़ाई के बताऊंगा या तू एक ज्यादा घटा के बताएगी। हिसाब सही रखने का तरीका क्या है? आप किसी दुकान पे खाता खोलो तो कॉपी आपके पास हो, आप जब लेने जाते हो तो उस कॉपी में दुकानदार ने नोट कर दिया ये सामान लिया भाई, कॉपी घर ले आए। बेईमानी की गुंजाइश रहेगी? तो क्या करेगी तू? बोले 1 बार उचवाएगो तो तेरे माथे पे गोबर की 1 लीक बना दूंगी। हैं? जितना गोबर उचवाएगो उतनी लाइनें बना दूंगी, उतना ही लोदा माखन मिलेगा। हाँ ये ठीक है। और वो बार बार आने लगी, लाइनें मुख पे लगने लगी, पूरा मुख है गोबर से भर गया। और वो चली गई। इधर से मां यशोदा आई, देखा लाला का मुख तो हंसी निकल गई। अरे लाला तूने ये क्या हार बना रखो है, चल तेरा मुंह धो दूं। पकड़ के वो रो रहे हैं, नहीं मैया नहीं, मत धोइयो मैया मत धोइयो। लेकिन जबरदस्ती मैया ने मुख धो दियो। अरे मैया तूने मेरो सारो हिसाब किताब चौपट कर दो, काहे मेरो मुख धो डालो, इसी से तो सब हिसाब थो। का हिसाब थो? बोले मैया मोए एक लाइन का 1 लोदा माखन मिलने वाला, तूने सारो हिसाब ही मेरो तो चौपट करते हो। ऐसी पावन लीलाएं भगवान, वो माखन के भूखे नहीं है, वो तो प्रेम के भूखे हैं, भाव के भूखे हैं। माखन चोरी भी करते हैं तो वो गोपियां शिकायत लेके आती हैं, अरे ओ मैया तेरे लाला को समझाई लो, हमारे घर में माखन तो चोरी करे अलग बात है, लेकिन ये तो वानरों को भी खिला देता है और मटकियां भी फोड़ देता है। एक दिन मैया ने पूछ लियो, ए लाला तू इन गोप ग्वालिन की चोरी करे है का? ये गोपियां शिकायत लेके आई हैं,
सचमुच तू इनकी चोरी करे है? बोले नहीं मैया, ये झूठ बोलती है, मैं काहे चोरी करूं, छोटो सो तो हूं। और भोला सा मुंह बना के आंखों से आंसू बहाने लगते, मैया ये सब झूठ बोलती हैं, मैया मैं काहे चोरी करूंगा, ये तो मोए घर पे बुलाती हैं और कहती हैं लाला तो ये माखन देंगी, घर चल। और मैया फिर कहती हैं जरा लाला नाच के दिखा, हम तो ये माखन देंगी। और मैया नाच के दिखाऊं तो भी माखन नहीं देती, और नहीं नाचूं तो तोरे पास शिकायत लेके आती है, मैं क्या करूं मैया, मैं तो मथुरा छोड़ के चलो जाऊं। ऐसा कहती तो मैया गले से लगा, अरे लाला ऐसी बात मत कर बेटा, और गले से लगा के उन्हें ही झिड़क देती, अरे गोपियों झूठी हो तुम सब, भागो। और वो शिकायत लेके क्यों आती कि ये जो छवि है लाला की, ये भोलेपन वाली, ये जो आंखों में आंसू बहा के जो नाटक करते हैं, सचमुच थोड़ी रो रहे हैं, ये जो नाटक करने की छवि है, तिरछापन आंखों का, वो देखने की लालसा मन में है, सो शिकायत करती हैं। एक दिन तो मैया बोली कन्हैया मेरे घर में कोई माखन की कमी है का, जो तू माखन चोरी कर भेजावे। वो बोले मैया मैं काहे माखन चोरी कर भेजाऊं, मैं तो एक दिन सुदामा से पूछ लियो कि हरी श्रीरामा तू तो देख 1.5 हड्डी को हो तो जा रहा है, तोरे घर में माखन नहीं है का। तो श्रीरामा बोले कि का करूं भैया, घर में जितो माखन है वो तो सब मथुरा जावे, मथुरा वालों को बेचन के बाद जो बचे वही सो खाने को मिल जावे, अब वो तो थोड़ो बचे भैया, तो का करूं। तो मैया मेरे को गुस्सो आयो कि भाई गैयन चरावे हम और माखन खावे मथुरा वाले, ये क्या न्याय हुआ। तो पहले माखन पर अधिकार हमारा है, सो हम खावे। सो मैंने श्री रामा को संग लियो और उसी के घर गयो और उसी के घर की मटकी तोड़ी, माखन खायो। अब बुरो लगे तो लगे मैया। और फिर मैंने सबके हाल को देखो तो मैंने मन में आयो कि भाई इसमें तो बदलाव जरूरी है, हैं? ये तो सरासर बेईमानी है, इसमें बदलाव जरूरी है। तो मैंने एक मंडल बनायो, नाम रखो मंडल को बाल गोपाल चोर विद्या प्रचार मंडल। राधे। और उसके अध्यक्ष हैं बांके बिहारी कृष्ण कन्हैया लाल। अब मैया भी चुप। वत्सान मुंचन कवजित समय क्रोश संजात हासय स्तेयम स्वादवथ दधिपय कल्पितै स्तेय योगै मरिकान भोक्ष्यन विभजति न चेनाति भाण्डं भिन्नति द्रव्यलाभ सगृह कुपितो यात्युपक्रोश्यतो कान। एक गोपी ने शिकायत करी, मैया ये छोरो मेरे घर में आयो और मेरे बछड़ों को खोल के भाग गयो। अब बता का करूं, बछड़न को काहे खोल के भागो। अब मोए को नौकर समझ रखो है क्या जो बार बार बछड़न को खोल के भागे और हम बार बार इसको बांधे। एक दिन तो मैंने पकड़ के खूब डांट दियो मैया, सो दोबारा तो हिम्मत नहीं हुई मेरे घर में आने की। एक बोली मैया ये माखन खावे सु खावे। एक दिन तो मेरी बिटिया सो रही थी, सो उसकी चुटिया खटिया पे बांध दी और हवा करके भागो। अब जैसे ही हवा करो तो बेटी की आंख खुल गई बिटिया की, सो उठ नहीं पाई को, चोटी तो खटिया से बंधी है। सो हवा हवा करके चिल्लाने मैया हवा आएगो, मैया हवा आएगो। मैं दौड़ के आई, सो तेरे लाला को खिड़की में से दौड़ते हुए मैंने देख लियो। सब इसी की शिकायत है, बड़ी मुश्किल से बिटिया को समझाया, हवा हवा कुछ नहीं हुए। सो ऐसी इसकी करतूत है मैया। लेकिन मैया तो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं, मेरे लाला तो ऐसो कर नहीं सके।
सो एक दिन एक गोपी ने सोचो, आज मैं कन्हैया को रंगे हाथों पकड़ूंगी। क्या करो, ऊंचे छींके पर टांग दई मटकी और खुद छुप के बैठ गई। और कन्हैया को भी पता है आज कहां जाना है, सो उसी घर में घुस गए। श्री दामा बोले, यहां मुझे तो खतरो लगे है कन्हैया। कैसे? बोले, लाला, जिस घर में कोई ना होवे उस घर की कुंडी बंद होती है, लेकिन यहां कुंडी खुली है, कोई ताला वाला भी नहीं लगे, सो घर में कोई है। कन्हैया बोले, अपने गोकुल में कुछ चोर थोड़ी बसे हैं जो लोग तालों लगावे हैं। हम जैसे ईमानदार लोग रहे सो ताले की जरूरत ही ना आई। और घुस गए, एक दूसरे के ऊपर खड़े होकर के पहुंच गए मटकी तक। अब बेचारी बहुत संभाल के रखती हैं, ऊंचे छींके पे टांगती हैं, लेकिन फिर भी एक दूसरे के ऊपर खड़ी होके कन्हैया पहुंच जाते हैं मटकी तक। और सबसे पहले वानरों को खिलाया। वो गोपी नहीं बोली, क्योंकि वो चाहती भी हैं कि कन्हैया मेरे माखन का भोग लगावें, सो नहीं बोली। सबसे पहले वानरों को खिलाया, गोपी नहीं बोली। वानरों को क्यों खिलाया? क्योंकि राम अवतार में इन वानरों ने मेरी बड़ी सहायता की है। सो कृष्ण अवतार में 16 कला संपूर्ण भगवान का अवतार है। इस अवतार में भगवान ने अपनी किसी की भी इच्छा को अपूर्ण नहीं रहने दिया। समस्त इच्छाओं को भगवान ने, सबकी इच्छाओं को भगवान ने पूर्ण किया। तो अपना वो कर्ज उतार रहे हैं कि राम अवतार में इन्होंने मेरी सहायता की, सो पहले वानरों को खिलाया, फिर गोप ग्वालों को खिलाया। गोपी नहीं बोली। और जब स्वयं भगवान ने भोग लगाया तो गोपी लाठी लेके निकली, सो सब तो भाग गए और कन्हैया रह गए मटकी के लटके, दारी के। अब बताती हूं तोरी मैया को कि तू तेरो लाला कितो बड़ो चोर है। तेरी मैया रोज कहती है कि मेरो लाला चोर नहीं है। आज रंगे हाथों पकड़ के बताऊंगी कि तेरो लाला कितो बड़ो चोर है। और खंबे से बांध दिया, सो औंखल के बांध के, और मैया यशोदा को बुलावे चली गई। और बाहर से आवाज लगाई, अरे ओ मैया, ओ यशोदा रानी, ओ नंद रानी, बाहर निकल। मैया बाहर निकली, काहे चिल्ला रही है? सो हाथ पकड़ के खींचने लगी, तू चल मेरे संग तो चल। मैया बोली, क्या बात है, काहे घसीट रही है, बात तो सुन। बोले, नहीं नहीं, तू कहती है ना तेरो लाला चोर नहीं, आज बताती हूं तेरो लाला कितो बड़ो चोर है। और पकड़ करके घसीटने लगी। मां यशोदा बोली, अरे रुक तो सही, कहां है? मैया ने आवाज लगाई, लाला, ओ कन्हैया। सो झट से माखन रोटी के ऊपर रखो, खाते हुए बाहर निकले। कहां है मैया? गोपी आंखें फाड़ के देखने लगी, अरे इसको तो अपने घर के भीतर बांध के आई, ये यहां कैसे आएगी? अरे मैया, तेरे दो हैं क्या? एक मेरे घर में बंदो, एक तेरे घर में। मैया बोली, सब जाने मेरे एक ही लाला है। और दौड़ करके घर गई तो खंबे से बंधे हुए मुस्कुरा रहे थे। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। फिर दौड़ के गई, रोटी पे माखन रखे, मूर्छित हो गई। बाल गोपाल कन्हैया को खोल के ले गए। एक दिन एक गोपी बोली, ऐसे हाथ नहीं आवेगो, आज मैं पकड़ के बताती हूं, मेरो तरीको सही है। कैसे पकड़ेगी? क्या किया, अपनी और गोप की खटिया, दो खटिया नीचे लगा के ऊपर मटकी टांग दई और उसके ऊपर एक घंटी बांध दई। आएगो तो भी आंख खुल जाएगी, आज जाने नहीं दूंगी। और कन्हैया आए, देखा, अरे लाला यहां तो बड़ी गड़बड़ है। कन्हैया बोले, नहीं, माखन चोरी तो यहीं से करेंगे। अरे दोनों सो रहे हैं,
बोले कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो। जाके गोकुल के ब्रिज के गोप लंबी चोटी रखते हैं, सो चुटिया गोपी की और गोप की नीचे लटक रही थी, खटिया के नीचे से निकाल के आपस में गूंथ दी। जाग भी आ गई, खुल भी गई नींद, तो ये उठ नहीं पावेगी। और एक दूसरे के ऊपर खड़े हो गए, पहुंच गए मटकी तक, और घंटी से बोले देखो तुम बजना नहीं। वानरों को खिलाया, घंटी नहीं बोली। गोप ग्वालों को खिलाया, घंटी नहीं बोली। और जैसे ही भगवान ने भोग लगाया, घंटी बजती टन डन 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 डन। अरे भगवान बोले तेरे को मैंने कहा था ना कि बजना नहीं। तो घंटी बोली प्रभु सारा विश्व खाता रहे तो मैं चुप रह सकती हूं, लेकिन मेरे ठाकुर भोग लगावें तो मैं चुप कैसे रह जाऊं, मेरा काम तो बजना ही है ना। अब उसकी नींद खुली, नींद खुली सो अचानक उठने लगी, तो उठ नहीं पाई क्योंकि चोटी तो पीछे से गूंथी हुई है। और फिर दौड़ गए। अब तो सब गोपियां इकट्ठी हो गई, ललिता विशाखा सब। ऐसे पकड़ में नहीं आवेगो, आज तो सब मिलके पकड़ेंगी। एक घर में ऊंचे छींके पर टांग दियो माखन, और सब छुप के बैठ गई। आज तो रंगे हाथों पकड़ के ही दिखावेंगी। जैसे ही कन्हैया आए सब गोप ग्वालों के संग, श्रीदामा फिर बोले कन्हैया मोए लगे इस घर में खतरो है। कन्हैया बोले कछु नहीं, चलो आज मौका है। और पहुंच गए मटकी तक। देखो वानरों को खिलाया तो गोपी नहीं बोली, गोप ग्वालों को खिला रहे हैं, गोपी नहीं निकली। वो दो बातें हैं, एक तो वो ये चाहती हैं कि कन्हैया मेरे माखन का भोग लगावें, और दूसरा कारण ये है कि रंगे हाथों पकड़ना है तो कछु मुंह पे लगे होएगो तो ही रंगे हाथों मानो जाएगो नहीं। अब जैसे ही खुद भोग लगाने लगे, गोपियां बाहर निकल गई, सब तो भाग गए, और कन्हैया लटके रह गए मटकी के। वो चारों ओर घेरा डाल के खड़ी हो गई दारी के, आ जायो काबू। तेरी मैया कहती है मेरो लाला चोर नहीं। पीछे जो आते हैं भाई पीछे ही जाके बैठा करो। अनुशासन का पालन करें। बोलो राधे। आना सबसे पीछे है और बैठना सबसे आगे है, गलत बात है। दारी के अब बतावेंगी तोरी मैया को कि तेरो लाला कितो बड़ो चोर है। और पकड़ लियो तो एक बोली कि इसको ओंखल से बांध दो और इसकी मैया को बुला के लाओ। एक बोली ना 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 ना, ऐसो मत करियो, क्योंकि ये दो हैं, एक को मैया घर में रखती हैं और दूसरे को मैया माखन चोरी कर के भेज देती। तो क्या करें, इसको तो इसके घर पकड़ के ही लेके चलो, सो इसकी मैया को पता चले कि तेरो लाला कितो बड़ो चोर है। अब वो ब्रिज की गोपियां लंबा घूंघट रखती हैं, सब घूंघट निकाले आगे आगे और पीछे ही पीछे गोपी ने हाथ पकड़ रखो है, कन्हैया पीछे पीछे। थोड़ी देर में उसके पति आते दिखाई दिए, सो इशारे से पास बुलाए लियो। और वो पास में आए तो गोपी से बोले, गोपी मेरे इस हाथ में जरा दर्द होने लग गयो, तो ये हाथ छोड़ दे और मेरा दूसरा हाथ पकड़ ले। जैसे ही गोपी ने हाथ छोड़ो तो उसके पति का हाथ में पकड़ाई दियो और खुद दूसरे रास्ते से पहुंच गए घर। अरे मैया मैया बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे। मैया ने रोटी पे माखन धर के दे दियो, ले। और अब वो गोपियां आके शोर मचाने लगी। राधे राधे। अरे ओ नंदरानी, ओ यशोदा बाहर निकल।